नमस्कार, आप सभी का हमारे शो जेम्स ऑफ नवी मुंबई ब्रॉट टू यू बाय द न्यू स्टार में स्वागत है। हमारे इस खूबसूरत नवी मुंबई को खूबसूरत बनाने में कई व्यक्ति विशेष का योगदान है। जैसे कि कल्चरल साइड से किसी ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, किसी ने पॉलिटिकल, किसी ने सोशल, तो किसी ने कंस्ट्रक्शन लाइन में कुछ न कुछ योगदान ज़रूर दिया है। तो आज उनमें से ही एक व्यक्ति विशेष हमारे साथ मौजूद है और उनका नाम है श्री गुरमीत सिंह गरहा। वेलकम टू द शो सर। और जैसे कि हमारे शो की प्रथा है कि हमारे यहाँ जो भी गेस्ट आते हैं हम उनको अपनी तरफ से एक छोटा सा मोमेंटो प्रदान करते हैं। गुरमीत सर, ये हमारी तरफ से एक छोटा सा मोमेंटो आपके लिए। So much, thank you. It's my honor. गुरमीत जी, आप हमारे दर्शकों को सबसे पहले ये बताएं कि हाउ डिड यू स्टार्ट नवी मुंबई में, आपकी शुरुआत कैसे हुई? मैंने अपनी शुरुआत 2000 से करी थी। पहले मैं जॉब में था, आई वॉज इनटू कॉर्पोरेट जॉब, और वी वर लिविंग इन नैरोबी केनिया। वहाँ से मैं इस खूबसूरत शहर में आया 2000 में। और मुझे शुरू से ही बच्चों के लिए, बीट कॉलेज स्टूडेंट्स, स्कूल स्टूडेंट्स, सबके लिए मुझे उनको ट्रेन करना बहुत पसंद था। बिकॉज सब में बहुत टैलेंट है, दे आर हैविंग लॉट ऑफ इनहेरेंट पोटेंशियल। तो उनको मुझे लगा कि अगर मैं तैयार करता हूँ ट्रेन करके, प्रॉपर डायरेक्शन देके, तो वो कुछ बन सकते हैं और अपने अपने फील्ड्स में वो राइज कर सकते हैं और उनकी जर्नी में मैं अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता हूँ। तो मैंने 2000 से स्टार्ट किया और उसके बाद में धीरे धीरे चीज़ें मतलब दे स्टार्टेड बिकमिंग क्लियर। और आज 2021 में मैं आपके शो में हूँ। और नवी मुंबई में आने से पहले आप क्या करते थे और कहाँ थे? मैं एक्चुअली सेल्स एंड मार्केटिंग में था एंड आई वॉज द कंट्री मैनेजर। और मैं ईस्ट अफ्रीका, केनिया, टंजानिया और युगांडा, उन 3 कंट्रीज़ का मैं सेल्स एंड मार्केटिंग का हेड था। और वहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, और स्पेशली हाउ टू बिकम कॉन्फिडेंट, प्रोडक्ट लॉन्चेस कैसे करने हैं, लोगों से मिलना जुलना, तब से मतलब मैंने स्टार्ट कर दिया। और वो बाद में जो मैंने फील्ड चुनी, जो ग्रूमिंग और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, उसमें भी मुझे बहुत काम आई। गुरमीत जी, आज आप जिस मकाम पे पहुंच चुके हैं, तो इसके पीछे कोई ना कोई सोच रही होगी, कोई थॉट होगा, तो वो थॉट क्या था? एक्चुअली मैंने देखा कि ये जो मार्केट है, जैसे यंगस्टर्स की मार्केट है, उनको एक प्रॉपर डायरेक्शन की बहुत ज़रूरत है। बिकॉज वो दे आर ओनली इनटू स्टडीज़, सिर्फ पढ़ते हैं, कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, बट उनको स्टडीज़ से भी एक ब्रेक मिलना चाहिए और उनका एक ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में जो मैं उनको सिखाता हूँ, जो मेरी टीम है, मेरे साथ में मेरे टीम मेंबर्स हैं, तो हम उनको सबसे पहले चीज़ जो सिखाते हैं वो ये है कि दे हैव टू बिलीव इन देमसेल्फ, और उनमें बहुत कुछ करने की क्षमता है, बट उनको एक प्रॉपर मेंटोरिंग की ज़रूरत होती है, गाइडेंस की ज़रूरत होती है, जो कि मैं काफ़ी टाइम से मैंने किया और उसमें काफ़ी हद तक मुझे सफलता मिली है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं मेरे, दे हैव बीन सक्सेसफुल नॉट ओनली इन स्टडीज़ बट ओवरऑल डेवलपमेंट में, शोज़ में, इंटरनेशनल भी वो जा चुके हैं, उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में। तो ग्रूमिंग एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट मेरे हिसाब से सबके लिए ज़रूरी है। और मैं बड़ों को भी ट्रेन करता हूँ, लेडीज़ हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग मैं देता हूँ। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं नवी मुंबई के सेगमेंट, जो यहाँ के जो सिटीजन्स हैं, उनके लिए कुछ कर पा रहा हूँ। गुरमीत जी, आप बहुत सारे इवेंट्स करते हैं यंगस्टर्स के लिए, बच्चों के लिए, बाकी काफ़ी सारे लोगों के लिए। तो कोई ऐसा एक वाकया कि आपको याद हो कि आपने उस एक पर्टिकुलर पर्सन को या बच्चे को आपने ग्रूम किया और फिर वो कोई एक मकाम पे जाके उसने एक सक्सेस हासिल की हो, ऐसा कोई वाकया?
परेश जी, मेरी इस जर्नी में मैंने बहुत सारे लोगों को ट्रेन किया है, बहुत सारे लोगों को मैंने सिखाया है, जिसमें कि सारी एज ग्रुप्स के पार्टिसिपेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, जिसमें कि स्कूल कॉलेज के तो स्टूडेंट्स होते ही हैं, साथ में यंगस्टर्स हैं, एडल्ट्स हैं, लेडीज़ हैं। तो उसमें मेरे मतलब अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को मैं फोकस करूंगा तो वो आई थिंक विल बी इनजस्टिस। सब लोगों ने किया है और कुछ जो हैं जो सही में डिज़र्विंग थे और जो टैलेंटेड थे वो इंटरनेशनल भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं। जैसे स्नेह प्रिया रॉय है, मेरी स्टूडेंट है, शी वेंट टू मिस इंटरकॉन्टिनेंटल, जिसको मैंने ट्रेन किया था और जो कि शो जर्मनी में हुआ। उसके अलावा मेरे छोटे बच्चे साविया शेट्टे हैं, वो भी दुबई गई थी, उसको हमने ट्रेन किया और बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस दिया। ऐसे करके बहुत सारे बच्चे हैं जो कि टीवी सीरियल में भी आए, एड्स में भी आ रहे हैं और ये सिलसिला जारी रहेगा। और मैं चाहता हूँ कि और भी जो यंगस्टर्स हैं, जितनों के लिए भी मैं कुछ कर सकूँ, मेरी टीम कुछ कर सके, तो वो मेरा एक फ़र्ज़ है कि नवी मुंबई के जो यंगस्टर्स हैं, यहाँ के लोग हैं, वो पीछे नहीं रहने चाहिए। उनको पूरा हक है और उनको पूरा एक गाइडेंस हमारी तरफ से मिलेगी ताकि वो अपना जो सपना है, जो अपना ड्रीम है, वो अचीव कर सकें। दैट्स वंडरफुल। आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई बच्चों के साथ मुखातिब होते हैं, उनको ट्रेन करने के सिलसिले में, उनको ग्रूम करने के सिलसिले में, तो काफ़ी दिक्कत आती होगी आपको? उनको जब हम अपने फोल्ड में, अपने कवर में हम उनको लेते हैं, तब हमें कुछ उनको डूज़ एंड डोंट्स बताने पड़ते हैं कि आपको ये करना है, आपको ये नहीं करना है। और वो हम उनको जिस तरीके से बताते हैं तो उनको ऐसा नहीं लगता है कि हम किसी चीज़ को इन्फोर्स कर रहे हैं उनके ऊपर। उनको बहुत प्यार से समझाया जाता है कि हम अपनी तरफ से कुछ कोशिश करेंगे और कुछ आपके जो पेरेंट्स हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं, वो भी आपको, सब लोग मिल के हम आपको कुछ एक बेटर पर्सन बनाने की कोशिश करेंगे। तो ज़्यादा दिक्कत कहाँ आती है, बच्चों के साथ या उनके माँ बाप के साथ? ऐसी बहुत सारी चैलेंजेस हमारे पास आते हैं, खासकर मदर्स जो होती हैं वो बहुत पोजेसिव होती हैं बच्चों के लिए, बट हम उनको अपने तरीके से उनको हैंडल करते हैं और वो अल्टीमेटली कन्विंस होते हैं बिकॉज विजिबल चेंजेस जो हैं वो उनके बच्चों में उनको दिखाई देता है। गुरमीत जी, नवी मुंबई शहर की ऐसी कौन सी ख़ास बात है जो आपको बेहद पसंद है? नवी मुंबई तो एक्चुअली अपने आप में बहुत अच्छी सिटी है, वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटीज़ ऑफ इंडिया एंड वेल प्लान सिटी है। और मुझे यहाँ का सबसे जो चीज़ पसंद है वो ये यहाँ के जो लोग हैं। पीपल ऑफ नवी मुंबई आर वेरी ओपन माइंडेड एंड बहुत यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, पोल्यूशन ऑलमोस्ट कम ही है यहाँ पर एज़ कम्पेयर टू मेन बॉम्बे। और ट्रैफिक यहाँ पे लाइक यू नो सिस्टमेटिक है एंड इन डेज टू कम वी विल हैव इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मेट्रो ट्रेन है। तो यहाँ की सारी चीज़ें ही ऑलमोस्ट अच्छी हैं और इसीलिए जब भी मुझे कुछ ना कुछ काम होता है, मैं सारा काम फिनिश करके मेन बॉम्बे का या बाहर का, मैं फटाफट अपनी नवी मुंबई में वापस आ जाता हूँ बिकॉज I like to live here. Yes. Okay. Gurmeet sir, since you are into grooming of youngsters and all, so ये सवाल तो बनता ही है। हमारी इस वेल प्लान्ड सिटी नवी मुंबई में एजुकेशनल लेवल काफ़ी अच्छा है, यहाँ का सिविक सेंस भी काफ़ी बेहतरीन है। तो यहाँ के यूथ के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर, ये जो मैसेज है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज नवी मुंबई इज़ अ सिटी जिसमें कि यंगस्टर्स बहुत सारे हैं, यूथ पॉपुलेशन यहाँ पे बहुत हाई है। तो मेरा मैसेज जो रहेगा वो यही है कि आप अपना जो फोकस है उसको चेंज मत करिए और आप को पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज आजकल के जो यूथ हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उनको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, जस्ट लाइक इंस्टेंट कॉफ़ी। तो उनको थोड़ा वेट करना पड़ता है बिकॉज गुड थिंग्स टेक टाइम। तो उनको पहली बात तो एक गोल उनके पास होना चाहिए कि हमें क्या अचीव करना है एंड दैट ऑल्सो हैज़ टू बी टाइम बाउंड। मुझे नेक्स्ट 3 इयर्स में, मुझे नेक्स्ट 5 इयर्स में मुझे क्या अचीव करना है और धीरे धीरे आपकी जो जर्नी है वो अच्छी ही होगी बिकॉज बहुत पॉजिटिव सिटी है ये, वेरी वेल प्लान्ड सिटी है। बट उसमें अगर आप कुछ अपने आप को चेंज करके आप अपनी जर्नी में जाते हैं आगे, तो आई एम श्योर आपका जो ड्रीम है, आपका जो विजन है वो आप जरूर अचीव करें। और जहाँ तक मुझे पता है आप बालाजी टेलीफिल्म्स में एज अ मेंटोर भी जुड़े हुए थे। जी, तो उसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। डेफिनेटली, बिकॉज जब मैंने अपना काम स्टार्ट किया, स्पेशली ग्रूमिंग एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट 2009 में एक्चुअली मैंने स्टार्ट किया था। इनिशियली मैंने अपना इंस्टीट्यूट या अपना सेटअप मैंने इस्टेब्लिश नहीं किया एंड अल्टीमेटली मुझे एक ब्रेक मिला जिसमें कि आइस इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव एक्सीलेंस बालाजी टेलीफिल्म्स विच इज़ ऑफ एकता कपूर एंड जितेंद्र जी,
तो वहाँ से मुझे उनके जो मॉडलिंग बैच है उसमें मुझे ग्रूमिंग और पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने का मौका मिला। तो उनको हम ग्रूम करते थे, उनको कम्युनिकेशन स्किल हो गया, हाउ टू गिव ऑडिशन, ब्यूटी पैजेंट्स में कैसे आगे जाना है, वो ट्रेनिंग हम उनको देते थे। एंड देन आई गॉट द बैच फॉर एडवांस्ड एक्टिंग ऑल्सो। एडवांस एक्टिंग में भी जो स्टूडेंट्स हैं दे आर एक्चुअली लर्निंग अ वेरी एक्सटेंसिव एक्टिंग कोर्स। तो उनको भी कैसे कॉन्फिडेंट रहना है, कैसे अच्छी स्पीच देना है, हाउ टू बी मोटिवेटेड। पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक्चुअली इज़ अ वेरी ब्रॉड फील्ड जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सिर्फ अच्छे से कपड़े पहन के तैयार होना नहीं आता है जो कि लोग सोचते हैं। यस, डेफिनेटली वो भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, हाउ टू बी वेल प्रेजेंटेड। बट बहुत जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हाउ टू रिमेन फोकस्ड, आपको अपना कम्युनिकेशन कैसे करना है, आपको प्रॉपर एटिकेट कैसे फॉलो करना है। तो वो आई एम वेरी हैप्पी एंड प्रिविलेज्ड दैट आई एम पार्ट ऑफ बालाजी टेलीफिल्म्स आल्सो। ओके। और चूंकि आप ग्लैमर फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, काफ़ी लोगों को आपने ग्रूम किया है, मेंटोर किया है, जी जी। तो आपने कभी एक्टिंग करने की नहीं सोची? एक्चुअली सर जो मैं मतलब बिहाइंड द स्टेज या बिहाइंड द कैमरा बैक स्टेज में मुझे बहुत मज़ा आता है। बिकॉज मैं देखता हूँ कि कैसे हम किसी को जो तैयार कर रहे हैं, वो जो बडिंग मॉडल्स हैं या जो बडिंग एक्टर्स हैं, वो कैसे आगे जा रहे हैं। बस डेफिनेटली इंशाल्लाह कहना चाहिए बाय ग्रेस ऑफ गॉड अगर कोई मौका मिलेगा तो आई विल डेफिनेटली लाइक टू बी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा ऑल्सो। That's great. I hope to see you soon in front of the camera also. डेफिनेटली सर, प्लीज प्रे करिए। गुरमीत जी, I must say that you are certainly one of the gem of नवी मुंबई। और आपने यहाँ आकर जिन जिन विषयों पर बात की, हमारे दर्शकों को ये बात बखूबी समझाई कि आज के यूथ को क्या करना चाहिए। और इन सब चीज़ों के लिए आप जो कुछ कर रहे हैं, आपका जो कॉन्ट्रीब्यूशन